अलैकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज जो कि 21 सितंबर है और एज वी ऑल नो दैट इट इज़ द पीस डे, वर्ल्ड पीस डे विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 21 ऑफ सितंबर। सो आज मैंने अपने सोचा कि मैं क्यों ना पीस डे पे एक पोस्टर तैयार करूं। सो मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर करूं। सो इसलिए पहले मैंने पोस्टर के लिए मुख्तलिफ आइडियाज़ देखे, उसके बाद मैंने उसको खुद से डिफरेंट आइडियाज़ को मिक्स करके एक नया पोस्टर तैयार किया। और उस पर पहले मैंने लाइट स्केचिंग कर ली सारे आइडियाज़ को मिक्स करके पीस डे से रिलेटेड। फिर मैंने उसको पोस्टर कलर्स लेके कलर करना स्टार्ट किए, ताकि वो अगर आपका नीचे पहले स्केच हुआ होगा तो वो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले मैंने हैंड में पेंट करना स्टार्ट किया। हैंड मैंने सोचा कि ब्राउन टोन्स ही सारी यूज़ की जाए हैं तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। ग्रीन, ब्लू, पिंक अजीब सा लगता है। ब्राउन में भी शेड्स आ जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने हैंड फोल्डेड हैंड बनाया था और उसमें मैंने पीस का एक सिंबल शो किया था और ऊपर विक्ट्री का एक साइन दिया था। उसके बाद जी सबसे पहले मैंने उसको ब्राउन पेंट कर लिया। फिर मैंने जो सर्कल सा और विक्ट्री का साइन, पीस का साइन है, वो मैंने बनाया है रेड से। उसके बाद मैंने जब रेड वाला पेंट हो गया, ये सारे मैंने पोस्टर कलर्स यूज़ किए। आप लोग भी अच्छे पोस्टर कलर ले लीजिएगा। जो कंपनी है उसके मुझे पोस्टर कलर अच्छे लगते हैं, वो बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट होता है। वो ड्राई भी नहीं होते इतनी और उससे हवा से, और बहुत जल्दी ड्राई नहीं होते। नंबर 2 उनका जो आता है ना प्रिंट, वो बहुत अच्छा होता है, मीन्स के डार्क से होते हैं। जो दूसरे मैंने एक दिन दूसरे ले लिए थे, मुझे अब कंपनी नहीं याद आ रही, बट उसके यकीन जाने इतने उनका ख़राब रिज़ल्ट था कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था उनको यूज़ करने का। उसका इवन वाइट भी ट्रांसपेरेंट होता है, कोई उसमें थिकनेस ही नहीं होती। अच्छा, मैंने यहाँ पे उसमें से भी कुछ पेंट्स यूज़ किए, ज़ाहिर अब यूज़ तो करना है, तो फिर मैंने कहा कि कुछ उनको भी यूटिलाइज़ किया जाए। बीच में कुछ कुछ पेंटल है और बाकी वही कलर मैंने यूज़ किए दूसरी कंपनी के। मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगी, अभी मैं बिल्कुल याद नहीं आ रहा, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए मैं अब मुझे याद नहीं आ रहा कि उस कंपनी का क्या नाम था। ओके, फिर मैंने नीचे हैंड्स बनाए हैं जो कि यूनिटी को शो कर रहे हैं कि हम पीस में अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने जो है कोई डार्क ब्राउन कलर का हैंड किया, कुछ में रेड टोन ऐड कर दिया, कुछ येलो में चली गई और लास्ट वाला तो मैंने पिंकिश शेड में डाल दिया था सारे हैंड्स पे। फिर मैं एंड पे एक एक वर्ड लिखूंगी जो कि उसको शो करेगा, जिस तरह लव, यूनिटी, इस तरह मैं सारे वर्ड्स लिखूंगी। फिर मैंने क्या किया जी, फिर मैंने कहा कि अब वॉर का शो किया जाए। पहले मैंने ब्लैक मार्कर से वॉर लिख लिया, उसके बाद एज़ यू नो कि फिर मैंने उसको क्रॉस किया कि वॉर नहीं चाहिए, सबको पीस चाहिए। सो मैंने उस पर क्रॉस लगा के एक सर्कल बना दिया रेड कलर का, जो सिंबल है कि नो वॉर। फिर उसके बाद जब मैंने ये कर लिया, फिर मैंने देखा कि ए तो बिल्कुल छुप रहा है, इसको भी कुछ सोचती हूँ कि किया जाए। फिर मैंने जो सर्कल के अंदर जो ग्लोब को शो किया है, वर्ल्ड ग्लोब, उसके लिए मैंने थोड़ा सा ग्रीन यूज़ किया है। आपको ये ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं वाटर के लिए, या ग्लोब में आपको पता है कि ग्रीन और ब्लू ज़्यादा यूज़ होता है। फिर मैंने कहा कि फ़िलहाल ग्रीन ही यूज़ कर लीजिए, ये प्योर ग्रीन नहीं, ये क्योंकि मेरा बेस कलर ही चार्ट का ही ग्रीन था, तो ये उसमें हल्का सा ब्लू मैंने ऐड किया है, पर मैंने इसलिए ज़्यादा वो नहीं किया कि फिर सारी चीज़ें ग्रीन ब्लू ना हो जाए। मेन पर्पस जो है मेरा जो था इस पूरे पोस्टर में, वो डव को दिखाना था पीस के लिए, वो सबसे मेरा मेन है कि वो प्रोमिनेंट हो। अब देखते हैं कि एट द एंड मैं अपने मकसद में कामयाब होती हूँ कि नहीं। और आप लोग गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि मैंने पीस डे के लिहाज से जो पोस्टर बनाया वो आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों ने भी कोई पोस्टर का कोई आइडिया चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट मी, और मुझे मैं इतनी आपको इंशाल्लाह अच्छे अच्छे आइडियाज़ यहाँ पर शेयर करूँगी। उसके बाद जी मैंने ब्लैक बाउंड्री बनाई जो सर्कल था मेन ग्लोब का,
उसकी बाउंड्री बनाने से जो जो पेंट होता जा रहा है वो जो पोस्टर है वो और नीटनेस से निकलता आ रहा है कि मैं क्या बनाना चाह रही हूँ। फिर मैंने जो है वो ब्लैक भी मैंने सारे उसके कॉर्नर्स कट सारी जगह में किया ताकि वो नीट होके आए, यानी कि आधा सर्कल नज़र आ रहा और आधा है ही नहीं। फिर जी मैंने मेन लोगो जो था उसको पेंट करना था। उसके लिए मैंने लिया जी ब्लू कलर, वाइट और ब्लू। मेरे पास लाइट ब्लू नहीं था तो मैंने डार्क ब्लू को लिया और उसमें वाइट को ऐड किया और लाइट ब्लू का टोन बना लिया। उसके बाद जब मैंने ये मेन पेंट किया तो फिर मैंने कहा ये अजीब सा लग रहा है, इसके साथ एक वो बना देती हूँ ताकि ये एक रिबन टाइप की ना उसकी लगे, रिबन सा लगे। तो मैंने ऊपर वाले में तो लाइट ब्लू किया, लेकिन रिबन की जो नीचे वाली साइड थी उसको मैंने कहा कि इसको ना ज़रा डिफरेंट कलर का करती हूँ ताकि ये उभरा हुआ लगे। तो इसलिए मैंने नीचे डार्क किया, ब्लैक यूज़ कर लिया, ब्लैक यूज़ किया ताकि वो लगे कि ये ऊपर की तरफ आ रहा है, वो रिबन की जो एंड्स हैं वो नीचे की तरफ है। फिर उसके बाद मैंने कहा अब इसमें राइटिंग की जाए। तो मैंने लिख लिया था पहले पेंसिल के साथ। मैंने आपको बताया कि पहले मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया सारा आइडिया कि मैंने बनाना क्या है, ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी और कितना मार्जिन लेगी उसके मुताबिक। क्योंकि आप जब पेंसिल से ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वो बारीक उसकी निब होती है, उसमें आइडिया नहीं हो रहा था। लेकिन जब आप ब्रशेज़ और वो भी ब्रशेज़ तो बारीक वाला अगर करेंगे तो वो तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब आप पेंट कर रहे होते हैं तो सारी जगह आपका ज़ीरो साइज़ का ब्रश नहीं चलता। तो उस टाइम पे आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि वो तो बड़े साइज़ के होते हैं और आपने जो बाउंड्रीज अपनी तरफ से बनाई होती है वो उससे आगे जा रहा होता है सारा। तो इसलिए मैंने जो पेंसिल से भी किया तो उसमें भी मैं मार्जिन रखा होता है कि भी यानी अगर इससे आगे भी निकल जाए तो इतना हो कि एक दूसरे के साथ लाइनें क्रॉस ना हो रही हो ख़राब ना हो। जैसे मैंने ये वॉर का सर्कल बनाया था तो ये मैंने सर्कल का जो साइज़ था वो अंदर वाला जो नज़र आ रहा है वो बनाया था, लेकिन जब ब्रश लगा तो वो देखिए वो बिल्कुल करीब आ गया है। वर्ल्ड का जो मैप के लिए ग्लोबल वर्ल्ड का जो मैप है उसकी बिल्कुल बाउंड्री के करीब आ गया। वो इसीलिए आ गया क्योंकि जब पेंसिल से करते हैं तो उसकी निब तो बिल्कुल वो बारीक सी होती है, उस वक्त बन जाता है और काफ़ी स्पेस लग रही होती है, बल्कि लग रहा था कि अभी और कुछ ऐड हो सकता है, बट मैंने कहा वो बहुत ही ओवर ना हो जाए। तो और मेन जो सिंबल्स होते हैं पीस के वो सारे मेरे ख्याल से मैंने डाल लिए थे और मैंने कहा कि इतना भी वो ना किया जाए कि वो बिल्कुल ही ओवर लगने लग पड़े कि समझ ही ना आए कि हमने पोस्टर बनाया किस टॉपिक पे है। तो वो उस पर फोकस रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम फोकस ख़राब कर देंगे तो फिर हमारा जो मेन जो थीम है वो नहीं निकल के आएगा। इसलिए फिर मैंने जो मेन जो मैं आपको स्टार्ट में बताया कि ये मेरे सबसे फेवरेट जो है ये डब, मैंने कहा कि ये प्यारी सी बन जाए तो समझो कि पीस ही पीस है। तो सबसे पहले मैंने वो पहले इसको पेंसिल से ड्रॉ किया, तब फिर मैंने वाइट पेंट से इसको किया, वाइट पोस्टर पेंट लगाए हैं। फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़े शेड्स देने के लिए ना ब्लैक टोन में ना वाइट को हल्का सा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लेना, वो ग्रे हो जाएगी आपकी डब, तो वो वाइट वाला इफेक्ट नहीं रहेगा। लाइट सा आपने लेना है ब्लैक और उस वाइट में मिक्स करके हल्का सा ग्रे बना लेना है। फिर आपने उसके ना थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेनी है ताकि वो पता चले कि कहाँ से उसके विंग स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ एंड हो रहे हैं, कि आइज़ और यूँ सारा कुछ प्रोमिनेंट हो जाए। फिर मैंने इसकी बीक में एक अदद ग्रीन रोज़ पकड़ा दिया, सिंबल ऑफ लव। तो उसके बाद हालांकि मैंने जो नया गूगल पे देखे थे उनमें एक स्टेम तो पकड़ी हुई थी मुख्तलिफ, उसमें सिर्फ उन पे लीव्स ही लगे हुए थे, फ्लावर नहीं था, लेकिन ये मैंने खुद से ऐड कर दिया। मैंने कहा थोड़ा प्यार भी नज़र आना चाहिए ना। तो फिर उसके बाद मैंने डव को कंप्लीट किया, आई उसकी ज़रा प्रोमिनेंट की, बीक को थोड़ा सा प्रोमिनेंट किया। उसके बाद मैंने देखा कि अब मेरा जो पोस्टर है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी ब्लैक मार्कर से बाउंड्रीज़ लगाई हैं सारी चीज़ों की, डेट लिखी है 21 सितंबर, और मेन मेरा टॉपिक है वर्ल्ड ऑफ पीस। उसके बाद जी मैंने सारी बाउंड्रीज़ ब्लैक जब लगाई, सारी चीज़ों को बाउंड्री लगाई, तब यकीन करें सारी चीज़ इतनी प्रोमिनेंट होगी, इतना प्यारा लग रहा था। रियली मुझे बहुत खुशी हो रही थी
प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ प्रमोट करें, आप प्लीज़ कमेंट करें, मुझे बताएं आप क्या इस किसी और टॉपिक पे देखना चाहते हैं। वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी। एंड पे मैंने बताया था कि यूनिटी, पीस, ईज़ और मैंने पीस के ये मेन वर्ड्स जो हैं वो मैंने डाले थे ताकि वो पता चले कि किस किस चीज़ का हैंड रेज़ हुआ है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट मी क्या आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या बुरी लगी। बुरी भी ज़रूर बताएं, नेगेटिव पॉइंट्स भी मुझे बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। वो भी बहुत ज़रूरी है मेरी और ज़्यादा पॉलिश होने के लिए। मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। तो आप मुझे बताएंगे तो मैं इंशाल्लाह उस पर ज़रूर काम करूँगी। अभी तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।